बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एवरीवन, वेलकम once more to Triveni Mandir Nitya Ravivar Satsang. Before we go into Srimad Bhagavad Mahapurana, let us all join in a few prarthana avahana to Bhagavan Shri Krishna Chandra. Hari Om Namah Paramahansa Swadit चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पद शिव विरंचनुतम शरण भृत्यार्ति हम प्रणत पाले भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा दरुण बिंब फला दरुष्ठा ऊर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि अज्ञमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल कपिल भगवान की जय। For those of you who were here last week Sunday, or for those of you who watched online last week Sunday, you will know that we were telling you the Leela of Kapil Bhagavan. Kapil Bhagavan is one of the avatars of Bhagavan Shri Krishna, and he has been born to Kardamba Muni or Mata Devahuti. Kardamba Muni, he has led a very long and fulfilling life. अब जब कपिल भगवान भी थोड़े से बड़े हो गए, कपिल भगवान when he has also reached a mature age, तो कर्दम्ब मुनि ने कहा, पुत्र मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ. I know that you are Shriman Narayan. I know that you are Bhagavan. और प्रभु वो समय आ गया मेरे लिए when I should go into the forest and take sannyas. तो आप ही मुझे मार्गदर्शन बताइए. You are the one who can guide me. आप तो स्वयं नारायण है. I am going into the forest to meditate on your name only. So you give me some advice. How should I go and perform this last stage of life? Kardamba Muni asks Bhagavan, Evam samuddirastena kapilena prajapati dakshini kritya tam prito vanmeva jagama vanmeva jagama. Kapil Bhagavan ne kaha, Pitaji, you are one who is filled with knowledge. So I will only give you one little bit of advice when you go into Banvas, when you go into sannyas, when you go into this final stage of life.
इच्छा द्वेष विहीनेन, इस समय कोई इच्छा कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। When you go into sannyas ashram, सर्वत्र समचेतसा, you have to see everything as the same. बिल्कुल आपका मन समः होना चाहिए। Your mind should be very even. पिताजी, without any desires in your heart, भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति, निस्वार्थ, without any sankalpa, just go into the forest and pray to Bhagavan Shri Vishnu, pray to Bhagavan Shri Krishna, and after some time is passed, आपको अवश्य मोक्ष मिलेगा। मैं आपको वचन देता हूँ। भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। This sutra Kapil Bhagavan gives to his aging father as he goes into sannyas. Kardamba Muni, as he goes into this forest, vanameva jagamaha, he spends the next few years praying to Bhagavan Shri Vishnu. दिन भर भगवान की नाम जपते रहते हैं, as he focuses his mind only on Bhagavan Shri Krishna. And when his pran finally leaves his body, so he obtains moksha. मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, रखूं तेरा नाम मैं आठों कपिल भगवान कहते हैं, पिताजी वनवास में जाकर के ओनली थिंक अबाउट भगवान श्री कृष्णा, ओनली थिंक अबाउट राधा रानी जी। कोई संकल्प भी नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट इवन आस्क देम फॉर एनीथिंग। बस नाम जपते रहो, मुझको ऐसा राधा रमन कर दो ऐसा मगन। हे भगवान, बस मग्न मुक्त होना है। ओनली यू विश टू गेट लॉस्ट इन योर भक्ति। भाव भरे भूषणों से आपको जाऊं है, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं है, नित नव भाज हाथों से पवाऊं,
कृपा कर लीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं रघु में तेरा नाम, मैं आठों याम, रघु में तेरा नाम, मैं आठों याम, मुझको राधा मुझको राधा कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। कर्दम मुनि को परम धाम प्राप्त हुआ और घर में केवल माँ और बेटे रह गए। ओनली देवाहुति इज लेफ्ट विथ हर सन कपिल भगवान। तो एक दिन माता देवाहुति शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फील कि अब मैं इस पृथ्वी लोक पर क्या कर रही हूँ, व्हाई एम आई स्टिल हियर ऑन दिस पृथ्वी लोक। शी आस्क्स हर सन वन डे, बेटा आप तो स्वयं नारायण हो, यू आर भगवान, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। निर्विनान नितराम भूमन न संध्रियत वर्षणात्, ये न संभाव्यमाने प्रपन्नांधम तम प्रभो। माता देवाहुति कहती है कि प्रभु इन दिस ओल्ड एज अभी भी मुझे आसक्ति है भोजन के लिए, नींद के लिए, आपके लिए भी। इवन इन दिस ओल्ड एज आई एम स्टिल अटैच्ड टू फूड, आई एम स्टिल अटैच्ड टू स्लीप, आई एम स्टिल अटैच्ड टू दिस वेल्थ, आई एम स्टिल अटैच्ड टू यू माई सन। हे भगवान, अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि। आप ही बताइए, हम आपके शरण में हैं। तम तो आगता हम शरणम शरण्यम। हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। इवन दो कपिल भगवान इज हर सन, इस अवस्था में माँ पहचानती है कि ये केवल मेरे पुत्र नहीं, ये भगवान भी है। मेरा सौभाग्य है कि भगवान हमारे घर में पैदा हुआ, तो थोड़ा लाभ भी होना चाहिए। इफ इन योर होम ग्रेट पंडित जी इज देयर, महासंत इज देयर, तो ऑब्वियसली यू विल टेक गाइडेंस फ्रॉम देम। माता जी कहती है, हे भगवान, अब एज अ मदर आई डू नॉट आस्क यू, मैं भक्त बन करके एज अ डिवोटी आई आस्क दीज क्वेश्चंस ऑफ यू। हे भगवान, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, आपकी शरण में हूँ। कपिल भगवान, अब यहाँ श्रीमद् भागवत में लिखा है कपिल उवाचा नहीं है, भगवान उवाचा। व्यास भगवान ये शब्द प्रयोग करते हैं, भगवान शब्द प्रयोग करते हैं। He gives this knowledge which is known as सांख्य योग। सबसे पहले कपिल भगवान माता देवाहुति को कहते हैं, माता प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु सैव
साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम् मोक्ष द्वारा समावृतम। भगवान कहते हैं माँ सबसे पहले अंडरस्टैंड दैट द ओनली थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट इज योर माइंड। आपका मन दोषित है। द माइंड कंट्रोल्स द बॉडी, लेकिन मन के ऊपर हमारे बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर हमारे आत्मा है। इफ योर इंटेलेक्ट इज स्ट्रांग इनफ so it supersedes the mind. कपिल भगवान कहते हैं माँ ये जो आसक्ति है, all of these small attachments that you have, it is because अभी भी तुम्हारे शरीर के ऊपर तुम्हारे मन शासन कर रहा है। Your mind is controlling your mind. और मन बहुत चंचल है। The mind is very fickle. One moment you are thinking about what you're going to eat. The next moment you are thinking about what you're going to wear. The next moment you are thinking, I'm feeling very tired, मैं कब सोऊंगा, when I will get a chance to rest. मन बहुत चंचल है। कपिल भगवान कहते हैं माँ सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम। For those who wish to get closer and closer to मोक्ष, सबसे सरल उपाय है सत्संग और संतों के सानिध्य में रहो। Find the saints who are living in this world and then engage in satsang. Te sadhava sadhvi sarv sang vivarjita sangasteshu tate prarth sang dosh harayite. Kapil Bhagavan कहते हैं what is the purpose of going into satsang? When you go into satsang and you engage in contact with saintly people, so you become attached to them, and you become attached to the satsang of Bhagavan. When you become attached to Bhagavan, when you become attached to satsang, तो धीरे धीरे कुसंग की आसक्ति छोड़ देते हैं। All of the bad things that you were attached to, one by one, all of these things start to go away. हाथ में कितने चीज पकड़ोगे? How many things can you hold in your hand at one time? If you are holding laddu but you wish to hold rasmalai, तो लड्डू को छोड़ना पड़ेगा रसमलाई को पकड़ने के लिए। तो कपिल भगवान says the first step of going to moksha dwara is to replace these ordinary attachments with divine attachments. संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के ओ संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो ये भारो तेरो भाग रे ओ हो ये भारो तेरो भाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तो द फर्स्ट स्टेप दैट कपिल भगवान टेल्स टू माता देवावती, सत्संग में जाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई। तुलसीदास जी expounds this point in Sri Ramcharitmanas. बंदो, the power of सत्संग पृथ्वी लोक से खींच करके आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। सत्संग has the power to take you all the way to भगवान श्री विष्णु। संत को कैसे पहचानोगे लेकिन? हाउ विल यू नो कि संत कौन है और सत्संग कहाँ हो रहा है? संत कपड़ा नहीं है, संत है स्वभाव। डू नॉट थिंक दैट बिकॉज यू आर वेयरिंग सैफ्रॉन क्लोथिंग तो आप ऑटोमेटिकली संत बन गए। जस्ट बाय वेयरिंग अ सर्टेन कलर ऑफ क्लोथिंग और अ सर्टेन यूनिफॉर्म वन डज नॉट बिकम अ संत। तो बी अ संत मीन्स आपका स्वभाव में परोपकारी होना चाहिए।
Anyone who lives for the happiness of others, anyone who lives for the happiness of their samaj, for the happiness of their dharm, for the happiness of their desh, उसको संत कहते हैं. They are a saintly person. क्योंकि ये इनके स्वभाव में है कि मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करूं. And when these kinds of people lead you in satsang, जिस सत्संग में you are being brought closer to भगवान. गुरु का महत्व क्या है? Your guru should bring you closer to भगवान. आजकल बहुत सारे गुरुजन, बुरा मत मानिए, लेकिन अपने चरणों में आपको लगाना चाहते हैं. Many gurus are only interested in asking you to worship them. लेकिन असली गुरु वो है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं, भगवान की पूजा कराते हैं. अगर गुरुदेव ने आपको माला दिए हैं, and on that माला you see the picture of Guruji, तो बंधुओं गुरुजी नकली है, विश्वास करो. If Guruji gives you a माला और उस माला पे भगवान की चित्र है, ठाकुर जी की चित्र है, तो then you know that Guruji की लक्ष्य सही है. Guruji always wants to take you to the feet of भगवान श्री विष्णु. ये गुरु का अर्थ है, ये सत्संग का अर्थ है. कपिल भगवान says, माँ का चित्ता त्वया चित्ता भक्ति की दृशि मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम अंजसान वश्रवाम. भगवान कपिल कहते हैं, माँ when you are in सत्संग, तो फिर भक्ति की दृशि मम गोचरा, then you will obtain bhakti. And when you obtain bhakti, then you will find yourself automatically thinking about Bhagavan all day. You will find yourself saying his name. You will find yourself thinking about his leela. Animitta bhagavati bhakti siddhir gariyasi. Hey माँ, automatically आपके हृदय में भक्ति देवी प्रवेश करेगी. Bhakti will be there in your heart. भगवान कपिल कहते हैं, माँ, when you leave this world, मरने के बाद, people ask, how can you go to Swarga? How can you go to Narak? How can you enjoy something there when the body is burned here? शरीर यहाँ जल जाता है, तो उस सुख को और दुख को कौन भोगता है? It's a valid question. और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, the Atma does not feel anything. You cannot hurt the Atma. You cannot burn the Atma. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavaka. So if the Atma cannot feel pain, so what goes to Narak and what suffers? हमारे भागवत पुराण में लिखा है, when this body is burned here, तो भगवान gives you a different kind of देह. अलग अलग प्रकार की देह देते हैं. अगर आपको नरक जाना है, if you have to go and suffer for some time, तो you get a body called Yatna Deha. Yatna Deha is very powerful. It doesn't matter how much you cut, how much you burn, how much you boil, how much you destroy this Yatna Deha. You feel all of the pain, लेकिन कभी मरते नहीं हैं, but you never die. As soon as the body is destroyed, it regenerates again and again and again. जो लोग नरक में हैं, they are punished over and over. जो लोग स्वर्ग जाते हैं, इनको भोग देह मिलते हैं. They get a special body called भोग देह. भोग देह is special because you're always hungry, so you're always eating, but you never feel full. You're always thirsty, so you're always drinking and enjoying. You have unlimited energy for dancing and sporting and doing whatever you want. This body never gets old. This body never gets sickly. All you can do is enjoy and enjoy and enjoy. इसलिए इसका नाम है भोग देह. और जब तक आप स्वर्ग में हो, तब तक ये शरीर भी आपके साथ है. लेकिन कपिल भगवान कहते हैं, माँ, ये सब साधारण लक्ष्य है. These are all ordinary targets, and these things are not for you. पश्यन्ति ते मे रुचिरान्यमम्ब, पश्यन्ति ते मे रुचिरान्यमम्ब, संत प्रसन्न वाक्प्रातरुण्य रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि, रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि.
कपिल भगवान कहते हैं मां पश्यन्ति ते में रुचिरान्यनम वा। लुक एट माय ब्यूटीफुल फॉर्म। और माता देवावती को दर्शन दिए हैं। ही अस्यूम्स दिस विराट स्वरूप। रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि साकम वाचम स्पृहनीयाम वदन्ति। Kapil Bhagavan, as he gives Mata Dehavati this most beautiful darshan, he says, माँ ये यातना देह है, भोग देह है, ये आपके लिए नहीं है। The devotee of Bhagavan Shri Vishnu, when they leave this world, तो भगवान इनको भक्ति देह देते हैं। He gives them a special body that takes them to वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम में जाकर के आपका मन केवल भजन में लग जाते हैं। You are there only to sing the bhajan of Bhagavan Shri Vishnu, to go and serve Bhagavan Shri Vishnu. Imagine we are all living in this city of Brampton, and every Sunday morning you know that Bhagavan Vishnu will leave his special nivas and come and stay here for 3 hours. And everyone can come and meet with Bhagavan Vishnu. You can bow to Bhagavan Vishnu, you can wash his feet with Charnamrit. और फिर उनके सामने बैठ करके सब लोग भजन करेंगे। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ओ जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पार भगवंता। Imagine for 3 hours you can come and see Bhagavan Vishnu every week. बंधुओं, यही वैकुंठ धाम होते हैं। That is how Vaikunt is. Bhagavan Vishnu is there to interact with you, to speak with you, to dance with you, to laugh with you. वैकुंठ धाम को जाने के लिए आपको भक्ति देह चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं माँ, अब इस अवस्था में, in this old age of life, understand कि आत्मा क्या है। Everything that you are experiencing belongs to the mind. ये शरीर का आसक्ति है, ये मन का आसक्ति है, ये आपका बुद्धि और आत्मा की आसक्ति नहीं है। This has nothing to do with your intellect, nothing to do with your atma. Focus now this mind on the feet of Bhagavan Shri Vishnu. Imam lokam tateva mumatman अनमुभयायिनम आत्मानमोतचेह, विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेव विश्वोन्मुखम। कपिल भगवान कहते हैं मामेव विश्वतो मुखम। Only focus yourself on my form, on my roop, on my leela in this last stage of life. माँ भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान मूर्त्या ऋति पार्यो। Focus yourself on my form और खूब भजन करो, खूब जप करो। Focus yourself in भजन, जप, सत्संग, and I promise you, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः। In this stage of life, आपको ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी और वैराग्य भी मिल जाएगा। क्षेमाय पादमूलम में प्रदिशांत्य कुतो भयम। And when you obtain all 3 of these things, माँ तीव्रेन भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितम स्थिरम। That devotee, when he comes to me, मय्यर्पितम स्थिरम। स्थिरम means that which is very firm. एक बार मेरे सामने आ गए तो मैं आपको जाने नहीं देता हूँ। Once you achieve this pad, this param pad of fixing your mind only on Shri Hari, तो भगवान कृष्णा says उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। Then I take responsibility to keep you on this path. आपको केवल भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में प्रवेश करना है। All you have to do is enter into this path. All you have to do is walk into the doors of Triveni Mandir. उसके बाद Shriman Narayan Bhagavan takes the responsibility to bring you from the lobby to the mandir and bring you from the mandir to his divine feet. That is his responsibility. All he asks, सब कुछ छोड़ करके आने के प्रयास करो, शरण में आओ, leaving everything behind, come to him with a clean heart, make effort, and he will do the rest.
बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। हम सब वैष्णव है, हरि भक्त है, and when we speak about fixing your mind on Bhagavan Shri Krishna, Bhagavan Shri Vishnu, so there is no other beautiful place other than Vrindavan Dham. और ऐसे कथा सुना करके वृंदावन धाम की बहुत याद आती है. How many of you have been to Vrindavan Dham? Raise your hands. इतने कम लोग. सबको प्रयास करनी चाहिए. Everyone should make special effort. Obviously, when you go to Bharat, many of you go to Delhi. So Vrindavan is only a few hours from Delhi by car. Next time you go to Bharat, visit Vrindavan Dham. Take darshan of Banke Bihari ji, Radha Vallabh ji, Gopeshwar Mahadev, Yamuna Maiya. And then you will understand why everyone is going so crazy for Bhagavan Shri Krishna. Mero man Vrindavan mein yat ko, Mero man वृंदावन मेरो मन हरि चरणन में यत को, मेरो मन हरि चरण बन के जोगन दौलत ब्रज में, बन के जोगन दौलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में, मेरो मन हरि चरणन में को. बोल वृंदावन बिहारी लाल की. मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी मीठी तेरो कण कण, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी मीठी तेरो कण कण, वृंदावन की कुंज गणने में, वृंदावन की कुंज गणने में, मिल जाओ प्रभु मुझको, मेरो मन वृंदावन में, मेरो मन हरि चरणन में. हरे कृष्णा। कपिल भगवान कहते हैं मां आत्मसमर्पण. We offer many things to भगवान. प्रसाद लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, धन भी देते हैं, तन भी देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझे आत्मा देते हैं, जो आत्मा समर्पण करते हैं, दैट इज हाउ यू नो कि जो भी मेरे पास है, मैंने ठाकुर जी को सब कुछ दिया. आई हैव गिवन हिम एवरीथिंग दैट आई हैव. वृंदावन जाकर के चैंटिंग द नेम ऑफ भगवान श्री कृष्णा, आत्मा को समर्पित करो. इस योजन के तुम हो साजन, करना है सब आत्मसमर्पण. इस योजन के करना है सब आत्मसमर्पण. अंत समय आनंद मिले मोहे,
यमुना मैया की जय। बोल कपिल भगवान की जय।